आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। खैर जी, एक आज रेसिपीज़ के बारे में तो बात करेंगे, बट रेसिपी से पहले मैं आप सबको बताता चलूँ जो आज शख्सियत हमारे पास वापस मौजूद हैं, उनसे थोड़ी सी नाराज़गी हो गई थी मेरी कि कहाँ गायब हैं आप, बट आज वापस आ गई। सबसे पहले मैं आप लोगों को मिलाऊँगा हमारी उस्ताद कहें कि डॉक्टर कहें, नेचुरोपैथ कहें, आपा उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। पहले तो बताएं आपा, आप गायब कहाँ थे? तुम गायब थे, मैं कहाँ गायब? मैं गायब था? और क्या, ये क्या बात हो गई? मैं तो छोटे रोजाना भाई आ रहा बहनों हूँ। को छोड़ के चले गए, हमने कहा हम भी चले जाते। आपा ने उल्टा मेरे पे रख दी कि मैं गायब था। आपा मसरूफ़ थी, आपा बिजी थी और आपा आप लोगों के पास थी और सारी चीज़ें और जो आपा की ओपीडीज़ एंड ऑल सारी चल रही होती हैं। नहीं, मैं पहले उम्रे पे गई थी, फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस थी तो यूरोप चली गई थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस अभी आई हूँ 2 दिन में। अच्छा, आई थॉट कि आप शायद वो जो आपकी शहरों में नहीं, जो मैं पाकिस्तान में नहीं थी। पाकिस्तान में नहीं थे। देखा, बातों में सच निकल गया कि आपा नहीं थी, मैं था। नहीं, पहले जलाल गया था, 15 हाँ। अक्टूबर से गया था। मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, ये कुछ छुट्टियों में जा रहा है, मैं भी पाकिस्तान से बाहर जा रही हूँ बस। मगर मैं आप लोगों को पूरा दे के गया था टाइम, ये देखें आप लोग। मैंने भी रिकॉर्डिंग कराई थी। अच्छा, नहीं, आपा नहीं थी। आप जलाल ने टाइम कम दिया था ना। खैर, आपा उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप में से कोई भी कुछ भी किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड आप सवाल करना चाहते हैं, वैसे तो आपा की रेमेडीज़ लाजवाब होती हैं और आज भी कुछ डिफरेंट रेमेडी मुझे नज़र आ रही हैं, बट अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह की डिजीज़ से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड सवाल करना चाहता है तो वो कॉल कर सकता है। नंबर ऑन स्क्रीन है। और उसके अलावा आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट। और जिस तरह से अच्छा, यूट्यूब पे भी आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, आपने वहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोज़, रेमेडीज़ और रेसिपीज़ सब आपको मिलेंगी। आज से जिस तरह से कल हमने कहा था कि आज से जो ये सिलसिला फरमाइश का स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी एक बहन की फरमाइश थी सूजी का हलवा, ठीक है जी, वो हम आज पूरी कर रहे हैं। और अचारी गोश्त एक बहन की फरमाइश थी, वो हम पूरी कर रहे हैं। तो आज ये 2 फरमाइशें पूरी होंगी और प्लस आपा हमारे साथ हैं। और आप में से अगर कोई भी कुछ भी फरमाइश करना चाहता है तो वो हमें कॉल कर सकता है, और अगर कोई रेसिपी से रिलेटेड सवाल करना चाहता है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आपा ये बताएं, सबसे पहले तो आप माशाल्लाह से आपने बताया आप उम्रे पे गई थी और आप यूरोप गई थी, और यूरोप में तो अगेन ठंड तो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई होगी। और उम्रा कैसा रहा आपका? माशाल्लाह उम्रा हमेशा से मतलब सुकून, बेहतरीन जगह, फ्रेश, बहुत। एक दफ़ा इंसान रीसेट हो जाता है, मज़ा आता है, वो लगता है कि बस फौरन दोबारा चले जाओ। क्या बात है, जगह ही ऐसी है, जगह ऐसी है। तो बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार आपका ये वक्त गुजरा, ठीक है। तो आपा आज क्या रेमेडी लेकर आई हैं आप? अच्छा, मौसम चेंज हो गया है पाकिस्तान में, खासकर कराची में सर्दी थोड़ा लेट आती है, लेकिन मौसम ज़ाहिर सी बात है, कभी ड्राइनेस है, कभी मतलब दिन की गर्मी है, रात को सर्दी है, खून की है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ी बहुत मेरी आजमूदा और बड़ी पुरानी सी एक रेमेडी है जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये वो चीज़ है जो कि आपकी बॉडी को सर्दियों में ख़ासकर डिटॉक्स करती है। उसके अलावा आपको कफ से, फ्लू से बचाती है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। मतलब नॉर्मली होता है कि गला ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है, एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोपहर में ठंडा पी रहे हैं, रात को गर्म पी रहे हैं, कभी पंखा चल रहा है, कभी एसी, मतलब ये सब चीज़ें मिक्स होती हैं। तो उसमें जो ये डिटॉक्स वाटर है और बहुत ही सिंपल सा है, इसमें होता क्या है कि जब आप इसको पीना शुरू करते हैं, इसको पीते हम एज अ मेडिसन, इसको डिटॉक्स वाटर की तरह पानी भर भर के नहीं पीते, इसको एज अ मेडिसन हम पीते हैं और ये हमारी खांसी को फ़ौरन ख़त्म करता है। क्या बात है। फ़ौरन उसमें आराम आ जाता है, चाहे वो खुश्क खांसी हो चाहे तर खांसी हो। उसके अलावा जिनका बहुत ज़्यादा बलगम बनता है, ये उसको सुखाता है। अभी जैसे जो मेरा जो प्रॉब्लम, मैंने अभी मेरे भी एक प्रॉब्लम चल रहा है कि मेरे इस पैच में जो है ना दर्द हो रहा है, और तो मैंने भी आपको बताया, ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि होते हैं ज़ाहिर सी बात है, आप साइनस का इशू होता है, बलगम बनते हैं, जब वो ब्लॉकेज होता है जिसको हम नेरोलेजिया कहते हैं, पूरा हमारा ट्रैक जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कान, हमारी नाक, हमारी गर्दन, हमारा सर दुखने लगता है, दुखन होती है कि हाथ भी नहीं लगता। तो अच्छा, उसके लिए स्टीम सबसे बेस्ट है।
स्टीम लेना चाहिए, आपको कहवा पीना चाहिए, आपको थोड़ा सा अपने आप को गर्म रखना चाहिए, हल्के से तेल की मालिश करनी चाहिए ताकि वो ब्लॉकेज आपकी क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली ये इस ठंडे वेदर Yes, में ही इसकी- आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है। होता है तो लाजमी। जिस किसी के साथ भी हो तो टेंशन ना लीजिएगा। जस्ट स्टीम, मैं घर जाके स्टीम लूँगा। तो आपने भी, मैंने पूछा आपस से क्या नेबुलाइज कर लें, तो आपने कहा नहीं, स्टीम सबसे बेहतर है। नेबुलाइज देखिए होते कि लंग्स के लिए, आपकी नोज के लिए। अभी आपका पूरा पैसेज ही जो है, आपका एक तरफ का पूरा पार्ट, कान भी है, दिमाग भी है, सब कुछ ब्लॉक है, तो उसको नेबुलाइज सपोर्ट करेगा। लेकिन स्टीम लेना, और अगर उस स्टीम में आप सिंपल यूकलिप्टस जो है, सफ़ेदे के पत्ते आप उसमें डाल दें, थोड़ा सा हमारे घर में लौंग होती है वो उसके अंदर डाल दें, ठीक है, या सफ़ेदे का तेल डाल दें, और वो स्टीम आप लीजिए। और स्टीम के बाद आपने अपने आप को लपेट के रखना है, एकदम से टॉवल नहीं उतारना है, चादर के हवा नहीं लगनी चाहिए। वो पसीना आना और उस पसीने को कुछ देर बरकरार रहना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपको क्लियर कर देगा। क्या बात है। बस ठीक है, सबसे पहले जाके जो है ना घर यही काम करना है, क्योंकि ये जो तकलीफ है ना ये बहुत ज़्यादा होती है, बर्दाश्त से बाहर है। मगर मैं तो आपको नहीं, आई एम श्योर आप लोगों को नहीं मालूम लग रहा होगा कि मैं तकलीफ में हूँ, क्योंकि ये काम करना है, काम है, नौकरी है, रोजी है, और आप लोगों का प्यार है। कहते हैं हक हलाल करना। हक हलाल करना, यस बिल्कुल। सो जी आपा, तो ये आपा ये करेला जो है, ये मुझे थोड़ा सा वो कर रहा है कि करेला क्यों रखा है। नहीं, करेला तो मैं बताऊं, आपने छिलके रखे हुए मैंने। हाँ वही, वो लहसुन के छिलके रखे, लहसुन के छिलके रखे जो आज के हमारे जो डिटॉक्स वाटर बनाएंगे कफ के लिए, फ्लू के लिए, सर्दी को दूर करने के लिए, सर्दी की खांसी को दूर करने के लिए, आपकी सर्दी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे बचाव के लिए हम लहसुन के छिलके इस्तेमाल करेंगे। क्या बात है, ठीक है। इसमें एलिसिन मौजूद होता है, इसके अलावा अदरक रखा है, लेकिन हमें अदरक का भी छिलका इस्तेमाल करना। अच्छा, करना क्या है कि आपने पहले तकरीबन 1 बड़ा कप पानी का लेना, उसको खूब खौला लेना है। खौलाने के बाद आप लहसुन का वॉश करके, लहसुन के सिर्फ छिलके जमा करके आपने जैसे 1 टेबल स्पून के करीब आपने छिलका लिया है। जब पानी आपका पूरा अच्छी तरह पक जाएगा, खौल जाएगा, तो उसका चूल्हा बंद करके आपने लहसुन का छिलका डाला। अच्छा, ये मेरे पास छिला हुआ है, लेकिन इसमें भी आपने इसका कोशिश करके अदरक का भी छिलका डालना है, मोटा मोटा उतार के, जिसमें थोड़ा सा, पूरी अदरक हमें इस्तेमाल नहीं करनी, हमें अदरक का छिलका ही चाहिए वॉश करने के बाद। और ये लेमन है, लेमन का भी छिलका ही चाहिए, जेस्ट। यस, आप जूस इस्तेमाल कर लीजिए, अभी मैं सिर्फ डाल के बता रही हूँ। अच्छा, ये जब पानी आपने खौला लिया, चूल्हा बंद कर दिया है, उसके बाद वार्म, मतलब गरम, बिल्कुल अच्छा गरम पानी होगा, उसमें तीनों चीज़ें डाल के उसको ढक के रख दिया, ठीक है। जब आप ढक के रख देंगे, उसके बाद ये पूरी रात भले रखा रहे, सुबह जो है इसको आपने छान लेना है। सही है। छानने के बाद ये आपकी मेडिसिन तैयार हो गई है। आप इसमें चाहें तो टेस्ट के हिसाब से आप हनी ऐड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लेमन का एक अरोमा, बड़ा अच्छा इसमें बड़ा ज़बरदस्त आ जाएगा, जेस्ट का, और फिर जिंजर का, अदरक का, फिर एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर इसमें जनरेट हो जाएगा। कोई ऐसे लोग हो जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, फ्लू का, इनका कफ का बहुत इशू रहता है, तो इसमें वो सिनेमन, दालचीनी भी डाल सकते हैं, बट 1/2 इंच। अच्छा, जब ये तैयार हो गया तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जो बीमार हैं, जिनको खांसी हो रही है, जिनको बलगम हो रहा है, जिनको गला बिल्कुल बंद हो रहा है, जिनको थोड़े थोड़े कोई मसला रह रहा है सर्दी का, ये 1 टेबल स्पून, मतलब इसके 1 और 2 टेबल स्पून सुबह पीना है, 2 दोपहर में पीना है, और 2 शाम में पीना है। तो ये आपकी वो मेडिसिन। अच्छा, ये तो उनके लिए जो बीमारी का शिकार है, कोई मसला चला है, ठीक है। ठीक है, एक कॉलर है आपका, उनसे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद इसी की तरफ आते हैं वापस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं एमन बात कर रही हूँ, कोयटा से। एमन, कोयटा से। एमन, कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, कोयटा में बर्फ कब पड़ी है? अभी तो नहीं। अभी नहीं, कब तक होगी वैसे? दिसंबर के एंड में हो जाती है बर्फ? जी, हो जाती है। यार मुझे बर्फ देखना है यार, मैंने बर्फ नहीं देखी यार। आप आ जाएं फिर। आपा? अच्छा यार, वो फ्रीजर वाली तो असद भाई रोजाना ही देख रहे होते हैं यार, मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर यार। अच्छा एमन, क्या पूछने चाहते हैं? जी, मुझे मेरे आइल से पूछना था कि मेरे बाल जो है बिल्कुल टूट गए हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं, और मुझे सिल्की बाल चाहिए। सिल्की बाल चाहिए। एज क्या है बेटा आपकी? जी, मैं 16 साल की हूँ। 16 साल की। तो छोटा सा बेबी है यार एमन, अभी से इतनी टेंशन हो गई तुमको बालों की यार। बाल गिर रहे हैं ना, चलो मैं बता जी, टूट चुके हैं बिल्कुल बाल, और गिर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी आपको रेमेडी बता रही हैं, आप स्क्रीन के आगे आ जाओ, फिर आपको बताते हैं, ठीक है? जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू एमन, अल्लाह हाफिज जी। अच्छा, एक तो वहाँ का वेदर बहुत ड्राई है,
जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है इतनी ठंड वहाँ पे होना, और उसकी वजह से बाल वैसे स्किन बाल सब ख़राब हो जाते हैं। एक तो उनको ऑयलिंग करनी है, ऑयल कोई सा भी लगा लो, बट बेस्ट है कि सरसों का तेल। सरसों का तेल मैं बताता हूँ, सरसों का तेल और तारा मीरा का तेल और खोपरे का तेल। नो। और नहीं, खोपरे का नो, तेल नहीं। नो। अच्छा, तारा मीरा, सरसों और कलौंजी का तेल। कलौंजी का तेल, हाँ जी। अच्छा, इनमें से कोई सा भी आप तेल ले लीजिए, सारे मिलाने की ज़रूरत नहीं। जो भी तेल है उस तेल को जो है आपको लगाते हुए, जैसे आपने 2 चमचे तेल लिया है बालों के हिसाब से, उसमें 1 चमचा पानी का डालेंगे और उस तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे, नीम, और वो तेल बालों में लगाइए। बालों में लगा के आधा घंटा लाजमी, नहीं तो कम से कम भी 2 घंटे बालों के अंदर उस तेल को छोड़ दें और फिर अपना शैम्पू करें। शैम्पू करने के बाद जो है माइल्ड सा कंडीशनिंग या कोई भी इस तरह से मास्क ज़रूर लगाएं। ओके, समझ गए आप। आपने ये काम करना है और उसके बाद क्या रिजल्ट आता है आपने कॉल करके एमन आपा को ज़रूर बताना है कि क्या था। अच्छा आपा, 2-2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दिन में, 2 चम्मच रात में। और ये वो लोग थे जिनको कफ है और फ्लू है, कोई इशू है, जिनको कोई इशू नहीं है लेकिन मौसम चेंज हो गया तो कुछ ना कुछ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। तो सिंपल ऐसे लोगों के लिए, घर के बुजुर्गों के लिए 1 चमचा सुबह, 1 चमचा रात को पीना है, बस। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसको ठंडा नहीं पीना है। एक तो ये कि बना के फ्रिज में रख दिया और ठंडा पी रहे हैं, इसको गर्म ही पिया जाएगा, नीम गर्म करके पियेंगे। दूसरा, 10 साल। अच्छा, इसको स्टेन करने के बाद, छानने के बाद दोबारा रीहीट कर लें। यस, जब भी जैसे आप अवन में कर लिया है, हल्का सा आपने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा नीम गर्म पीना चाहिए, ठंडा नहीं पिया जाएगा। सही है। दूसरी ये कि 12 साल से कम उम्र बच्चे नहीं पिएंगे, सही है। उससे ऊपर बच्चे पी सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल फिर से आपा की तरफ है कि आपा, ये जो जब ये बनाना उतना ही है जितना रिक्वायरमेंट है, या बनाकर इसको स्टॉक कर लें? बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। 1 कप का मतलब है ये आपका 4-5 दिन चल जाएगा। तो वो 4-5 दिन का जो 1 कप अगर बनाती है तो उसकी स्टोरेज कहाँ होगी? चिलर में और बाहर रूम टेम्परेचर कोई पे? खराब नहीं, तो मतलब आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख सकते हैं और ऊपर कोई भी कैप या मलमल का कपड़ा या कुछ थर्मस में रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थर्मस में रख सकते हैं, हाँ, ताकि वो उसमें, क्योंकि जिंजर और गार्लिक का जो फ्लेवर है, एक शार्प फ्लेवर होते हैं इनके, तो वो फ्लेवर जो है ना उसमें अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो फ्लेवर शार्प से शार्प होता जाएगा। एक कॉलर हो रहा है, आप उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हमें अम्मी राहिल से बात करनी है जी। मेरी बहन जी सुन रही है, आप बताएं। जी बाजी, हमें, मेरी बेटी 18 साल की, उसको लाल लाल दाने बन रहे हैं चेहरे पे, पूरे जिस्म पे, इसके लिए कुछ बताएं। पाँव पे। आप कहाँ रहती हैं? नवाबशाह। स्किन ड्राई है बच्ची की? जी। बच्ची की स्किन खुश्क है, चेहरा ऑयली है। चेहरा ऑयली, बॉडी की स्किन, लेकिन दाने पूरी बॉडी पे हैं? जी। ठीक है, चेहरे पे भी हैं और बॉडी पे भी हैं। हाँ, लाल लाल दाने बनते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर चेहरे पे ज्यादा आते हैं। ओके, चेहरे पे ज्यादा आते हैं, ठीक है। उस बच्ची के कोई टेस्ट वगैरह हुए हैं? जी बिल्कुल कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। ब्लड टेस्ट करवाया था आपने कोई? नहीं करवाया। ब्लड टेस्ट करवाइए, उसका एक आईजी करवाइए, एलर्जी टेस्ट करवाइए, उसका एक एलएफटी करवाइए। उसके अलावा जो है उस बच्ची को ये जरूर चेक कर लीजिए उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, ये कुछ चीजें जरूर चेक कर लीजिए। कब्ज तो नहीं हो रहा बेटी को? जी नहीं, ठीक है, चलें मैं बता देती हूँ उसके लिए क्या करना चाहिए। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टोटके बताइए हमें। जी, आप स्क्रीन के टीवी के सामने आ जाए, अभी आपको बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन भी है लेकिन इनकी पूरी बॉडी में, तभी मैं कहा आईजी टेस्ट भी करवाएं ताकि आपको एलर्जी का भी पता चले, आपका एलएफटी भी होना चाहिए। फेस पे दाना आ रहा है, टीनेज में आते हैं दाने, वो तो आते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पे अगर दाने आ रहे हैं, और इन्होंने खुद कहा कि बॉडी ड्राई है, स्किन ड्राई है, वहाँ का वेदर भी बहुत खुश्क और ड्राई है, पहले तो आपकी बॉडी का हाइड्रेट होना, मॉइस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, आपने बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगानी है, लोशन लगाना है। फेस पे दाने, फेस की स्किन ऑयली है। अब यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें, तो इसको हम बहुत ज़्यादा लगाने की चीज़ें बताएंगे तो वो परेशान होंगी। सिंपल आपने क्या करना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं, नीम लेना है। तुलसी के पत्ते, न्याज़बू के जो पत्ते, न्याज़बू के पत्ते हो गए, नीम लेना है आपने, और हरा पुदीना लेना है। हरा पुदीना, ठीक है, ये तीनों लेके इसको चाहे तो ड्राई कर लें, चाहे तो फ्रेश इसका पेस्ट बना लें। सही है। ड्राई है तो पाउडर बना लें, और अगर मतलब फ्रेश है तो इसका पेस्ट बना लें। ठीक है, इसको पेस्ट को बना के ये लगाना शुरू करें फेस के ऊपर भी
और बॉडी के ऊपर भी। सही। पहली चीज़ तो ये हो गई। अच्छा, पूरी बॉडी पे पेस्ट लगाना मुश्किल होता है, टी ट्री ऑयल इजीली मिल जाता है, बर्गामोट ऑयल ये इजीली मिल जाता है। इन दोनों तेलों को मिला के जो है आपने पूरी बॉडी पे लगाना है, ये फेस के लिए नहीं है, बॉडी के लिए। सही है। और बॉडी के ऊपर नहाने के बाद चाहे बादाम का तेल लगाइए, चाहे कोई बॉडी ऑयल लगाइए या बॉडी क्रीम लगाइए, लेकिन लाजमी जो है आपने बॉडी पे कोई ना कोई ऑयल या मतलब बॉडी को खुश्क होने से रोकना है आपने। Yes. मतलब ऑयली रखना है बॉडी और को। फेस के लिए जो एक्नी वाले जो अपना वॉशेस होते हैं वो इस्तेमाल करें। ठीक है जी, एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं, क्या नाम है आपका? जी मैं सबा शहजाद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, क्या कहना चाहती हैं? मुझे डॉक्टर उमेर हरी से बात करनी थी। जी 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 जी, बोलिए। पूछिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपको उम्र की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मुझे 2 क्वेश्चन करने थे। एक तो ये है कि जिसे फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं कहते, यानी बालों की थिनिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हाँ, क्राउन एरिया में मेरी एक वो है, और दूसरा मुझे डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। ओके, ठीक है। और डैंड्रफ। मैंने अपना सीबीसी टेस्ट करवाया था तो उसमें आयरन लेवल कम आए थे, लेकिन अब जब मैंने रिसेंट करवाया तो वो बिल्कुल आयरन लेवल मेरे बिल्कुल ठीक थे। राइट, ठीक है। और एज क्या दूसरा है? मसला मेरी मदर का है, वो शुगर पेशेंट हैं। उनकी एक तो शुगर आजकल नॉर्मल नहीं हो रही, मोर देन 300 चल रही है फास्टिंग में। ओके। और जो मेजर मसला है उनका पाउंड है, उसके पाउंड की स्वेलिंग नहीं जा रही। राइट, ठीक है। ठीक है जी, आप क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, एक तो हेयर थिनिंग हो रही है, उन्होंने अपना टेस्ट करवाया जो कि अब आयरन लेवल भी CBC बेटर हो करवाया गया था, है, बिल्कुल। सीबीसी करवाया था, सही हो गया है। बट ज़ाहिर से हेयर थिनिंग हो गई तो उसके लिए दोबारा उनको उस बाल आने में टाइम लगता है। पहली चीज़ ऑयलिंग आपने प्रॉपर करनी है। दूसरा, अपने स्कैल्प का मसाज, डैंड्रफ है ऑब्वियसली। अच्छा, स्कैल्प का मसाज आपा का कहना ये है कि बिल्कुल जो है ना, हाथ आराम आराम से आपने फिंगर टिप्स फिंगर टिप्स के ऊपर ना मसाज करना। इतनी देर करना है कि आपकी फिंगर टिप्स चिकनी हो जाए, चिकनी हो जाए, ऑयली हो जाए। ऑयली हो जाए। देन उसके बाद जो है आपने 2 चीज़ें ये कर ली। एक ये चीज़ है हाँ, और ये भी, जिससे ये जो भी, है हाँ, आपके बाल गिरना भी रुकेंगे, आपकी हेयर थिनिंग कंट्रोल होगी और आपका डैंड्रफ भी ख़त्म होगा। हेयर टॉनिक शायद तुमसे भी कहा था, ला के दूंगी इंशाल्लाह। प्रोकैपल हेयर टॉनिक होता है, आपको मिल जाएगा, बहुत जगह मिल जाता है, मेरे पास भी मिल जाएगा। वो लगाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने लगाया उसका यही है कि जी 2 मंथ्स में बाल वापस आ जाते हैं। क्या नाम है आपका उसका? हमारा ये प्रोकैपल टॉनिक है। अच्छा, ओके। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो डैंड्रफ है, देखिए डैंड्रफ के बहुत सारे शैम्पूज आते हैं। आप शैम्पू लगाएंगे डैंड्रफ खत्म हो जाएगी, आप शैम्पू छोड़ेंगे डैंड्रफ दोबारा आ जाएगी। तो आपने सिंपल सा कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना है। एक छोटी प्याली दही की लीजिए, जिससे उसमें 2 चमचे दही हो, उसमें 1 चमचा शक्कर डाल दीजिए, चीनी मोटी वाली या मोटा डाल, लेकिन उसमें 1 चमचा दरदरी सी काली मिर्च डाल दीजिए, और इनको मिला के आपने बालों में लगाना है और उसको हल्का हल्का मसाज करना है। इतनी देर मसाज करना है कि वो जो है शुगर बिल्कुल डिजॉल्व हो जाए। देन अपना शैम्पू कर लिया। ये आपने हफ्ते में 2 बार करना है। सही है। शैम्पू करने के बाद जैतून का तेल लेके सिर्फ आपने उंगलियां जरा सी चिकनी करनी है और पूरे स्कैल्प में लगाना है। सही। ये आप अगर हफ्ते में 2 बार करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हमारे जो जलाल ने बताया कि ये वाली एक्सरसाइज हमारे डॉक्टर जलाल ने बताया, हमारे एक्सपर्ट जलाल ने बताया कि आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है और आपने स्कैल्प का मसाज करना है। ये बिल्कुल सही है। आप सिर्फ ये करते हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी डैंड्रफ कहाँ गई, आपका हेयर फॉल रुक गया है इंशाल्लाह ताला। ये आपने रेगुलर करना है। और आप शुगर का बताया था उन्होंने? शुगर के लिए देखिए, उन्होंने कहा पैरों में सॉइलिंग बहुत है, शुगर है, शुगर भी बहुत ज़्यादा है। डाइट का उनको यकीनन ख्याल रख रहे होंगे, यकीनन सीधी सी बात है। वॉक कराना शुरू करें उनको। करेले, सूखे हुए करेले, जामुन की गुठली, नीम के पत्ते और पनीर बूटी, ठीक है, या पनीर बूटी ले लें या गुड़मार बूटी ले लें। ये 4 चीज़ें आपने लेनी है हम वज़न। इसका आपने बना लेना सफ़ूफ पाउडर। सही है। 1 चाय का चमचा सुबह निहार मुँह आपने खाना है, ठीक है। उसके आधे घंटे के बाद नाश्ता करना है। उसके अलावा जो करेला है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इसका जूस निकाला आपने, पूरे करेले का जूस निकालने के बाद एक बड़े टब में आपने इसको रखा। अच्छा, मैं समझा आप कहेंगी पीना है तो मेरे तो यहीं पर गला बंद होने लग गया। नहीं, पीना पड़ गया तो काम हो गया। अरे मतलब खुद मेरी फैमिली में कितने लोग ये पीते हैं। अच्छा, बड़ा जिसको आदत हो जाए, मतलब बेस्ट है ये। बट ये कि आपने जूस निकाल के और इसको जो है इसमें थोड़ा सा डालेंगे आप कोड़ तुम्बा। जैसे आपने 2 गिलास जूस निकाला, पहले कॉल ले लें। हाँ जी, चलें, एक कॉलर है, उनसे पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद वापस शुगर के ऊपर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं बिलाल भाई आप? मैं ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी। आपा से बात करनी है। आपा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। आप कहेंगे एक मैं माजरत आपकी बात है, आप कहेंगे मैं बिल्कुल प्यारी खूबसूरत और अच्छी सी वो तो है वो तो आपा है माशाल्लाह। आपा मैंने आपसे पूछना है, बेली कम करने के लिए कुछ बता दें। मेरे 3 बच्चे हैं, तो अब उसके बाद बेली कम करनी है मैंने। यस, इसका मैं बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज जी। आप करेला, उसके करेले का जूस आपने 2 गिलास निकाला, उसमें कोड़ तुम्बा 1 चमचा डाल दिया सही है। और इसको किसी ऐसे थोड़े गहरे बर्तन में या टब में रखा और इसके ऊपर आपने पहले पैर वॉश करके उसमें अपने पैर डिप किए और थोड़ा थोड़ा पैरों को रोल करना है। सही है। ठीक है, रिलैक्स बैठ के आपने 10 मिनट 15 मिनट, अच्छा जब पैरों का आप रोल करेंगे थोड़ी देर बाद आपकी ज़बान पे कड़वाहट आना शुरू हो जाएगी। सही है। ठीक है, इसका मतलब आपके वो जो जितना भी जूस है वो आपकी बॉडी में रोटेट कर चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, दैट्स इट। ये आपने कुछ दिन रोज़ाना करना है, बहुत तेज़ी के साथ ये शुगर को नॉर्मल करता है। क्या बात है। बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। इससे कि यहाँ पे आपके रिफ्लेक्स जोन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के सारे जहरीले मादे बीमारियों को खींच के निकाल देते हैं। क्या बात है। तो ये जब आप करेंगी, दवाएं खा रही होंगी, एहतियात कर रही होंगी, वॉक करना ज़रूरी, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी ये फाका होगा इंशाल्लाह। अच्छा आपा, एक हमारी बहन है जिनकी कॉल आई थी, वो शुगर की पेशेंट है। उन्होंने बेचारी ने 2 दफ़ा कॉल किया, मुझे याद है अच्छी तरह से। लास्ट टाइम शाहनज़ीर भाई भी थे तो मैं उनसे पूछना भूल गया था, और अभी इनकी कल ये परसों दोबारा कॉल आई थी और उनका कहना ये था कि वो भी शुगर पेशेंट है, मगर उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है सिंगाड़ा खाने का, मतलब पॉटेड चेस्टनट का। तो वो कह रही थी कि कितने सिंगाड़ा के पीसेस वो कंज्यूम कर सकती हैं पर डे? देखिए, यकीनन उनके जो भी जो उनके डॉक्टर जिससे कंसल्ट करें उन्हें कुछ ना कुछ बताएगा। सिंघाड़ा खाने में कोई मजायका नहीं है, बट कोई भी चीज़ दुनिया की, मैं कहती हूँ पानी का गिलास है ना, इसकी भी एक मिकदार होती है। आपने किसी भी चीज़ को ओवर ईटिंग नहीं करनी है। सिंघाड़ा अब एक तकरीबन प्याला भर के या मुट्ठी भर जो है सिंघाड़ा है, जिसके आधा पाव कह लें, जिसमें 12 से 15 दाने आते हैं, वो आराम से आप खा सकते हैं। तो उसका कोई मसला मतलब आप 10 दाने लेकिन पसंद, देखिए यहाँ पे मैं इसलिए क्लियर कर दूं जलाल कि होता है क्या है कि जी जैसे बड़ी मासूम क्या कहूँ ख़वातीन कीनू बहुत पसंद है, 2 पेटियां तो खा जाती हैं एक वक्त में। तो ऐसा कुछ नहीं है पसंद, हाँ मतलब पसंद का मतलब आप 2 पेटी कीनू खा लेंगे या 2 टोकरे आम के खा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 से 15 सिंघाड़े बेक वक्त खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अगर डेली बेसिस पे 8-10 दाने खा लेंगे, ना, अच्छा खाने चाहिए। आप उसको बॉयल कीजिए, आप उसको बिल्कुल छीलिए, उसको खाइए, खा के बिल्कुल आपने आराम से दोपहर के वक्त खाइए, शाम के वक्त डाइजेस्ट हो जाता है, वो खाइए, उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब दिन में ज़्यादातर जो है ना, दिन में इंटेक रखें तो ताकि बिल्कुल डाइजेस्ट हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, तो अच्छा अब जो दूसरी बहन जिनकी कॉल आई थी अभी, उन्होंने आपसे सवाल किया था बेली जो है ना कम करने के लिए। जी, दुनिया का सबसे बड़ा मरहला, मुश्किल मरहला है और इसलिए जिसमें कामयाब नहीं हुए। एक्चुअली हम चाहते हैं कोई ऐसा टोटका जो झटपट कुछ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सबसे पहले अपना ज़र से जिप लगानी है मुंह को, और खाने के बाद पानी नहीं पीना। मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया है, ये जो हमारा छिलका होता है ना लीमू का, अब तो कीनू आ जाएगा, ठीक है। आपने कीनू के छिलके का कहवा बना के खाने के बाद पीना है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। काला ज़ीरा लीजिए, कीनू का या लीमू का छिलका लीजिए, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा डालना है पुदीना, ये 3 चीज़ें डाली। अगर बहुत पुराना फैट है उसमें काली मिर्च ऐड कर लें। इसका कहवा बना के हर खाने के बाद आप पीना शुरू कर दीजिए। खाने के साथ पानी नहीं पीना है, और जो है अपना रात का खाना मगरिब के वक्त ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ ये रखिए, मेथी दाना। मैं ये देख रहा था कि ये क्या रखी है, मेथी दाना वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी बॉडी शेप में आ जाए, और पेट, देखिए पेट के ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, मैंने आपको कहवा बता दिया है। उसके अलावा मेथी दाना और दालचीनी का जो पानी बना के रख लीजिए, 1 जग पानी लीजिए, आधा चमचा मेथी दाना डालें, उसमें 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालें। इसको आप जो है ना भिगो के रख दें रात को, पूरा दिन में ये पानी कंज्यूम कर लें। इसमें मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। 8 दिन पीजिए, फिर 2-4 दिन का गैप कीजिए। पेट के ऊपर बेल्ट बांधना शुरू कीजिए, वॉक करना शुरू कीजिए, साइकिलिंग करना शुरू कीजिए। थोड़ी देर तकिया रख के उल्टा लेट के जैसे हम स्विमिंग करते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज कीजिए, पेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक और चीज़ बताऊं, जिसका हम तेल की बात करें, तारा मीरा की अभी बात कर रहे थे आप,
वो तेल अगर आप लगाते हैं, कड़वा जाम्बे का तेल लगा के अच्छी तरह से, जो लाल ईंटें होती हैं गरम करके और उसको थोड़ी देर के लिए बांध लें, वो पेट को बहुत तेज़ी से कम करता है। ओह भाई, बातें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं, बट अगेन प्रैक्टिकल में क्या ये हम इसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाते हैं नहीं जाते, हाँ, ये हम पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, बट अगेन आपने जो बातें बताई वो सुनने में, प्रैक्टिकल में लग भी रहा है कि हो सकती है, मगर और होती हैं। और हम हमारे एंड से जो है ना वो मसले होते हैं कि हम उस चीज़ को पूरा करते नहीं है, 2 दिन करते, तीसरे दिन बोलते हैं यार बस यार अब क्या करना यार, मतलब वो वाला सीन है। तो उसमें जो है ना फिर चीज़ें वो रिजल्ट नहीं मिलता, हम उसका ऐसा आउटकम नहीं करेंगे होता। जो हमारे उन प्यारे मासूम देखने वालों को, प्यारे लोगों को वो चाहिए झटपट कोई जादुई रिजल्ट। अगले शो में कुछ ऐसी मशीन ला के दिखा दूंगी आपको। हाँ, फिर सीन है, वो मशीनें जब आपके सामने आ जाएंगी तो फिर तो सीन ऑन, मतलब आपने करना है तो अगेन। मगर आप इसमें एक चीज़ और है कि वेट को कम करने का जो भी नुस्खा बोलते हैं या नुस्खा जो है वो तो है ही है, बट उसके अलावा आपके अपनी एफर्ट्स भी हैं ना। एफर्ट्स है, आपका रूटीन लाइफस्टाइल जो है, आपकी डाइट जो है, ये बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। आप दुनिया की दवा खा लें और आप अपने तौर पे कुछ नहीं करें तो वेट कम नहीं होगा। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम खाते हैं मगर वेट जो है ना उनका फौरन गेन होता है। ठीक है, तो उसमें यही है कि आपने अपने आप को कवर करना है, वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने कहा कि तकिया रख के स्विमिंग करना है, तो उसी तरह की एक एक्सरसाइज है, प्लैंक कहते हैं मेरे ख्याल से, राइट? तो प्लैंक के अंदर आपने तो वो भी आप घर पे इजीली कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई आप पहले दिन ही गिर जाएंगे। तो अगेन तो वो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे, अगर आप जिम नहीं जाते तो घर पे आप इजीली कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग है, ठीक है, साइकिलिंग आप घर पे ले आएँ, घर पे लाकर आप स्टार्ट करते हैं। अगर आप बाहर नहीं जाते या जिम नहीं जाते तो बहुत सारी और इस तरह की ट्रेडमिल है, आप घर पे लाकर रख सकते हैं। ये भी नहीं है, बड़ी महंगाई हो गई है, ख़वातीन मुझे नाराज़ हो जाएंगी, पोछा लगाना शुरू कर दें। मैं बता रही हूँ सच, आप कोई ढंग से घर में काम करने वाली किसी भी अपनी मेड को, हेल्पर को देख लें, उसका पेट नहीं निकला हुआ होगा। बात तो ये सच है, वो बिल्कुल वो एक्सरसाइज वैसे हो जाती है ना आप जब वो आप एक्सरसाइज है कि वो आप जब पोछा लगाते हैं, आप मॉपिंग करते हैं, खड़े होके नहीं करनी है, जो प्रॉपर आपने कपड़े को निचोड़ना है और उसके बाद पोछा लगाना है। आपके आर्म्स लूज नहीं होंगे, आपकी बॉडी नीचे से नहीं फैलेगी और आपका पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा बिल्कुल आपका। अच्छा, आप ये सेसमी सीड्स भी मैं देख रहा हूँ। अच्छा, ये जो है एक्चुअली नॉर्मली एक इशू होता है जो वीक ब्लैडर होता है। आपने बहुत से लोग, बहुत शिकायत हो गई है, पहले तो बूढ़े लोग करते थे, अब तो जवान और बच्चे भी शिकायत करने लगे हैं कि यूरिन जो है ना उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, ब्लैडर उनके इतने वीक हो गए। अपना जो है और गॉल ब्लैडर में पथरी भी हो जाती है। पथरी तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जिनका गॉल ब्लैडर वीक है, जो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिनको बार बार वॉशरूम जाने की हाजत रहती है, बहुत परेशान रहते हैं, उसकी वजह से ये सफ़ेद तेल है। इसमें हम मिश्री ऐड करते हैं, इसमें सिर्फ दिखाने को मैंने चीनी रखी है, लेकिन मिश्री होगी। जैसे आपने 1 चमचा मिश्री लिया, 1 चमचा आपने तेल लिया, इन दोनों का पाउडर बना लिया। अच्छा, शुगर वाले नहीं करेंगे, सफ़ू बना के ये रख लिया। रोज़ाना रात को सोते वक्त आधा चमचा खा ले सादे पानी के साथ। ये आपने करना है, आपको देखेंगे 15 दिन में इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा। और इसके अलावा जो है पानी थोड़ा रुक रुक के पीना है, यूरिन को मतलब बहुत देर होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। सही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली होता है कि बच्चे यूनिवर्सिटी गए तो सुबह के गए रात तक वो ना पानी नहीं पी रहे और बिल्कुल अपने मतलब उनके ब्लड पे प्रेशर जो आता है तो वो उनको वीक कर देता है। फिर वही है कि एक्सरसाइजेज हैं, मशीन थेरेपीज़ हैं, मेडिसिन हैं, तो उससे कोशिश कीजिए कि भले आप कम पानी पीजिए। और ये मौसम बेस्ट है कि आप सफ़ेद तेल खाना शुरू कर दें। और पानी का इंटेक तो वैसे भी लाइफ के अंदर आपके जो है ना मैक्सिमम होना चाहिए। बस ये आप माइंड में रख लें कि आपको कुछ है या नहीं, मगर आपने पानी ज़्यादा पीना है। अब वो पानी आपका उबला हुआ हो या कोई फ़िल्टर वाटर हो या XYZ, मगर पानी को उबाल के आपने पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगेन थैंक यू वेरी मच आपा। वक्त कैसे गुजरता है, मैं आप जाते जाते एक सवाल आपसे करूँगा। आपने पाउडर को एक उर्दू में वर्ड यूज़ किया, सफ़ूफ बोलते हैं पाउडर को, ठीक है? ये तो मैं जब अपनी किताब में यही लिखना सफ़ूफ बना ले। सफ़ूफ, हाँ सफ़ूफ, तो वो हम अक्सर पाउडर बोल लेते तो अब मैं सफ़ूफ का वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आपा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपा नेचुरोपैथ डॉक्टर उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बड़ी मज़ेदार सी रेमेडीज़ आपको बताई। आज का तड़का जी, आपा से बहुत कुछ आज सीखा और
सीखता। अच्छा, एक्चुअली मैं स्टूडेंट बहुत अच्छा हूँ, ये तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ। और हमेशा मेरे उस्ताद भी जो है ना, जितने भी मेरे सीनियर रहे हैं, टीचर्स रहे हैं स्कूल के अलावा, तो सब बहुत खुश रहे मेरे से। स्कूल के भी बहुत खुश थे, और ख़ासतौर पर मेरे जो ड्राइंग के जो टीचर थी वो बहुत खुश थी। तो यस, तो यहाँ पर आज मैंने फिर बहुत कुछ सीखा, और एक जो सबसे प्यारा अल्फाज सीखा, सफ़ूफ़, जो कि अब आप लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि मैं बार बार ये सफ़ूफ़ का वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं, अगेन जो फरमाइश जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि अच्छा दानिश भाई कह रहे सफ़ूफ़ पीने वाली चीज़ को कहते हैं, तो आपने कहा नहीं, पाउडर जो होते हैं उनको सफ़ूफ़ कहा जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ का जो पाउडर होता है वो सफ़ूफ़ कहलाता है। तो यस, तो यहाँ पर हमने अनियन ऐड किया, अचारी गोश्त हमने बनाना है जो हमारे पास फरमाइश थी। इसमें खटाई पाउडर है, खटाई सफ़ूफ़ है। अच्छा, बोलने में कैसा मज़ेदार लग रहा है ना, खटाई सफ़ूफ़, लाल मिर्च का सफ़ूफ़। तो अगेन खटाई पाउडर इसमें ऐड कर। अच्छा, जो अचारी मसाला बेसिकली जो होता है वो ये 8 चीज़ें हैं, ठीक है ना। इन 8 चीज़ों पे ये अचारी मसाला बनता है, ठीक है। इसमें 8 चीज़ों में यहाँ पे सबसे पहले है राई दाना, ठीक है, कलौंजी, फिर उसके बाद मेथी दाना, सौंफ। ये 4 चीज़ें तो मस्ट हैव हैं, ठीक है। और ये 4 चीज़ें किसी भी खाने में डालेंगे तो उसमें अचारी फ्लेवर आना शुरू हो जाएगा। और फिर लाल कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, खटाई पाउडर और लीमू का रस, जब ये ऐड हो जाएगा ना तो प्रॉपर अचारी फ्लेवर जो है ना उसका सीन ऑन ऐसे मतलब कि आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी। तो खैर ये हो गई आपकी वो चीज़ें जो हमने मिक्स करके चिलीज़ में स्टफ़ करनी है, और थोड़ी हम बाकी करी में ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद गार्लिक एंड जिंजर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरा कुटा हुआ और चिकन पाउडर। फिर इसके अलावा हरी मिर्ची आ गई, मुर्गी आ गई और दही आ गया, ठीक है जी। फिर दूसरा हमारी एक बहन की फरमाइश थी सूजी का हलवा, तो उसके लिए सूजी है और चीनी है और घी है। चीनी और घी जो है ना, इन दोनों को आपने इक्वली लेना है, ठीक है जी, कि जितनी क्वांटिटी आपकी चीनी की है उतनी क्वांटिटी आपने घी का इस्तेमाल करना है, या घी की जितनी क्वांटिटी सॉरी चीनी और सूजी मिक्स सेम क्वांटिटी आपने यूज़ करना है। मैं असल में दानिश भाई ऐसे इंसान है, इनका चेहरा देखता हूँ ना मैं, मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और मैं गलत आगे पीछे कर जाता हूँ। खैर, तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ सूजी एंड शुगर, ठीक है जी। फिर उसके बाद ड्राई नट्स में आप जो भी यूज़ करना चाहें, पिस्ता, बादाम, काजू एंड जो भी ड्राई नट्स आप ऐड करना चाहते हैं, पिकन नट, वॉलनट, वो सारे नट्स का इस्तेमाल करेंगे। इलायची है। फिर फूड कलर का आप अगर येलो बनाना चाहते हैं तो फूड कलर ऐड करेंगे, अदरवाइज आप प्लेन वाइट साइड पे ही इसको लेके जाएंगे। अब हमने क्या करना है, ये आ गया जी इस तरफ, और सबसे पहले हम जो मसाला है वो बना लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी, राई दाना, ठीक है, ज़ीरा, ठीक है, क्रश चिली, और फिर इसमें खटाई पाउडर ये ऐड कर दिया। अच्छा, अब अगर आप इसको क्रश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको मोटा मोटा क्रश कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये नींबू का रस ऐड कर दिया, ठीक है। नींबू का रस ऐड कर दें, पानी ऐड कर दें, या फिर इसके अंदर थोड़ी सी आप दही ऐड करके इसका पेस्ट बना लें, ठीक है। ये पेस्ट आपका रेडी हो गया, ठीक है, पेस्ट रेडी। साथ में वाओ, शायद मैंने अनियन पे ज़ोर नहीं दिया, या उसको क्या कहेंगे, मैंने अनियन को इग्नोर किया थोड़ा सा ना, तो अनियन मेरे से नाराज़ हो गई और जल्दी अनियन को कलर आ गया।
खैर अनियन को वंस कलर आता है तो यहाँ पर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और उसके बाद इसको अच्छी तरह से आपने कुक करना है। ठीक है, ये हो गया डन। अदरक और लहसुन को कुक करने के बाद अनियन का खूबसूरत कलर आपने देना है। तो व्यूअर्स, आप सबको मैं फिर से बताता चलूं कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है। ठीक है, और इसके बाद चिकन हमने शामिल कर दी। ठीक है जी, चिकन शामिल करने के बाद आप चिकन को ऑयल में अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। और इसको अब आपने पकने के लिए रेस्ट दे देना है थोड़ा सा। ठीक है, वंस चिकन कलर चेंज करती है फिर आपने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। हो गया डन, परफेक्ट। अब ये देखें तो चिकन ने, मुर्गी ने एक साइड से कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्यूमिन क्रश, ठीक है जी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक इसमें आप हस्बे जायका ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से दोबारा से पकने के लिए रख देंगे ताकि ऑयल के साथ फ्लेवर्स अदरक, लहसुन और मिर्चों के मुर्गी में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं, अंदर जज्ब हो जाएं। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो ये मसाले जो हैं वो मुर्गी के साथ कोट हो चुके हैं। ठीक है जी, इस तरह से, और अनियन का कलर भी और ज़्यादा डार्क हल्का हो गया है। ठीक है जी, फिर इसके बाद यहाँ पर योगर्ट, दही हमने इसमें शामिल कर दी। ठीक है जी, दही शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया दोबारा, और अब हम इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। ये हो गया डन, ये हो गया कैप। ठीक है, अब हमने हरी मिर्चों में फिलिंग करनी है, तो यहाँ पर आपने इस तरह से हरी मिर्चों को खोल लिया। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट। तो मेक श्योर जब भी आप हरी मिर्चों की कटिंग करें तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हाथ को जो है ना फर्स्ट वॉश करना है, और वॉश करने के बाद फेस पे किसी भी हिस्से पे चेहरे के आपने लगाना है। अदरवाइज़ जो है ना हरी मिर्चों का जो अर्क आपके हाथों पे लगा होता है वो जब आपके चेहरे पे, आँख पे या नोज़ पे लग जाए तो उस पार्ट पे आपको बहुत ज़्यादा जलन मचेगी। ठीक है जी तो उस चीज़ से आपने बचना है। तो यहाँ पर अब हम ग्लव्स ले लेते हैं। ठीक है, और ग्लव्स लेकर अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये हरी मिर्चें इस तरह से आपने खोली। ठीक है, और उसके बाद हरी मिर्चों में आपने इस तरह से ये फिलिंग करनी है। ठीक है, ये हो गया पार्ट डन। अच्छा, यूजली जब आप हरी मिर्चों में फिलिंग करते हैं तो आप हरी मिर्चों की जो सीड्स हैं आप उनको निकाल भी सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। तो इसको आपने स्कूप आउट कर दिया। ठीक है, और स्कूप आउट करने के बाद इस तरह से, और उसके बाद आपने ये मसाला इसमें फिल कर दिया। ठीक है,
ओके डन। परफेक्ट। तो आपने राई दाना, ठीक है जी, मेथी दाना, सौंफ, कलौंजी, ज़ीरा, लाल मिर्च, लेमन और कटाई पाउडर, सही है ना, कटाई पाउडर, ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसमें लेमन जूस के साथ आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और अगर आप लेमन जूस का पेस्ट इसका आपको कम पड़ता है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और या फिर आप इसमें योगर्ट ऐड करके इसका बेस बना लेंगे, ठीक है जी। तो व्यूअर्स यहाँ पे जब तक मैं मिर्चों की फिलिंग कर रहा हूँ और अचारी गोश्त की चिकन जो है तकरीबन कुक्ड हो रही है, फिर उसके बाद जस्ट हमने ये चिलीज़ इसके ऊपर ऐड करनी है और बाकी का रिमेनिंग मसाला इसमें शामिल करना है। अचारी गोश्त, अज्जा, चिकन आधा किलो, दही आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च बड़ी वाली 8 से 10 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, कलौंजी आधा चाय का चम्मच, राई दाना आधा चाय का चम्मच, मेथी दाना 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, आमचूर 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: थोड़ी से दही में लाल मिर्च पाउडर, आमचूर, जीरा पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक मिक्स करके मिर्चों में कट लगाएं और इनमें भर लें और एक तरफ रख दें। अब एक पैन में अदरक, लहसुन और प्याज शामिल करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें बीफ शामिल करके अच्छी तरह से भून लें और पानी डालकर गलने के लिए छोड़ दें। अब एक प्याले में दही, लाल मिर्च, सौंफ, सफेद जीरा, कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना और नमक शामिल करके मिक्स कर लें और इसे गोश्त में शामिल कर लें और अच्छी तरह से भून लें। फिर हस्बे ज़रूरत पानी और हरी मिर्चें शामिल करके ढक्कन लगाकर दम पर छोड़ दें। डिश आउट कर लें। अचारी गोश्त तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सेमोलिना जो सूजी है उसको हमने पैन पे रख दिया है, सही है। अब यहाँ पे ये स्लो फ्लेम पे हम लिए हैं और अब हमने क्या करना है, जो चिकन है हमारी, इस पर हमने ये ग्रीन चिलीज़ जो है इस तरह से रख दी, ठीक है, ताकि ग्रीन चिली जो है स्लो फ्लेम पे चिकन के साथ कुकड हो जाए और इसमें बेहतरीन अचारी जो फ्लेवर्स हैं वो मर्ज हो जाएं, ठीक है। यू गेट डन परफेक्टली, ठीक है, परफेक्ट। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हमने सूजी को जो है वो पैन में इतना पकाना है कि सूजी पे से कच्चा जायका जो है वो ख़त्म हो जाए और भून जाए। सूजी को आपने अच्छी तरह से भूनना है, ठीक है। आज सबसे पहले मैंने जाके जो है ना सिनेमन और कार्डेमन टी बना के पीनी है बिकॉज ऑफ फ्लू। आपने कहा है और स्टीम लेनी है, यस। तो जी अब हमने करना क्या है, यहाँ पे सूजी जब तक कुकड हो रही है, अब हम एक काम करते हैं, चॉपिंग बोर्ड और थोड़ा सा कोरिएंडर फ्रेश, ठीक है, और उसके बाद जिंजर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और सूजी को इतना आपने कुक करना है कि गरम हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। हो गया डन, परफेक्ट। और अब यहाँ पर आपने जिंजर जो है बिल्कुल अदरक को जो है बारीक बारीक स्लाइसिस में काटना है, ठीक है। ये हो गया परफेक्ट। और उसके बाद लंबा लंबा आप इस तरह से बारीक बारीक इसको दोबारा काट लेंगे। पहले पतला काटना है, फिर इस तरह से आपने इसको डन करना है। और उसके बाद दूसरी तरफ आपने धनिया जो है इसकी कटिंग डन कर दी, परफेक्ट। ये देखें तो बड़ा ज़बरदस्त जो है ना आपको खुशबू जो है इसकी आने लगेगी। और इसके बाद यहाँ पर आपने कोरिएंडर ऑन टॉप, ठीक है, धनिया ऊपर से शामिल करके, फिर उसके बाद जिंजर का जो आपने बारीक जिंजर काटा था ये आपने इस पर
शामिल कर दिया, ठीक है। और ये शामिल करने के बाद हमने इसको वापस स्कैप कर दिया, तो हमारा ये अचारी गोश्त रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इस तरफ वंस ये डन होता है, ठीक है, अब आपने घी लेकर, ठीक है, और घी इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और घी शामिल करने के बाद हमने इसमें इलायची के सीड्स जो हैं, मतलब होल इलायची ही शामिल करनी है, बट उसको खोल के आपने शामिल करना है ताकि सीड्स अलग हो जाएं। ये डन। और अब आपने ये इलायची के दाने, ताकि फ्लेवर जो हैं इलायची के घी में अच्छी तरह से आ जाएं। सिर्फ आप बेशक इलायची का एक हिस्से से मुंह खोल लें, ठीक है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, आदाब सर, कैसे हैं? हाँ, ये ठीक ठाक। सर क्या नाम है और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुनीर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। मुनीर भाई, कैसा मौसम है इस्लामाबाद का? मौसम तो ठंडा हो गया है, काफी ठंडा हो गया है। तो बस आपने ये तो नजला हो गया ना। बस भाई, आपका भाई भी जो है ना, इसी मसले में अभी भाई को भी नज़ला हो रहा है, फ्लू हो रहा है। कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। छोटे मोटे केस तो लगे रहते हैं ना। आपके पास हकीम साहब आते थे, आधे हकीम तो आप खुद बन गए। जी सर, हुक्म करें। आज ये प्रोग्राम तो पूरा मैंने नहीं देखा कि आज बना क्या रहे हैं। आज हम सूजी का हलवा और अचारी गोश्त बना रहे हैं सर। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है चटपटा भी और मीठा भी दोनों चलेगा। दोनों आज दोनों का सीन ऑन है सर। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम। और जो आप ये रखते हैं प्रोग्राम में हकीम साहब और दूसरे तीसरे, ये सब बहुत जबरदस्त निजाम है ना। हाँ जी, मालूमात भी होती है, उसके बाद आधा बंदा हकीम भी बन जाता है, आधा डॉक्टर भी बन जाता है। क्या बात है, क्या बात। क्या फरमाइश करेंगे सर? फरमाइश जो आपने अभी बनाया ये पूरी ही हो गई। जब फरमाइश क्या करें, मीठा भी बना के खाएंगे और ये चटपटा अचारी गोश्त। अब आपने ये ट्राई करना है, मैं रिपीट करूंगा रेसिपी, आपने ट्राई करना और फिर हमें फीडबैक देना सफीर भाई, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देंगे, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब सूजी जो सेमोलिना है वो हमने इसमें ऐड कर दिया घी के अंदर, और इलायची को अच्छी तरह से आपने कुक किया, और उसके बाद दोबारा आप घी में इसको पकाएंगे। जब देसी घी में अगर इसको बनाएंगे तो क्या ही इसके फ्लेवर्स और जायका होगा, क्या इसका मज़ा होगा, ठीक है जी। तो नॉर्मल घी के अंदर आप इस तरह से बनाएंगे इसको, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है। और वंस ये डन होता है, फिर आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और पानी ऐड करना। अच्छा, यूजुअली लोग शीरा भी बनाकर ऐड कर देते हैं, पानी और चीनी को एक कर देते हैं ताकि इसमें डन हो जाए। तो हम मगर चीनी को इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। चीनी शामिल करने के बाद फिर इसमें आपने एक अच्छी क्वांटिटी जो है ना पानी की शामिल करनी है, ठीक है। पानी की शामिल करने के बाद, अच्छा लास्ट टाइम भी हमने बनाया था सूजी का हलवा, मुझे अच्छी तरह याद है, बट हमने फूड कलर का इस्तेमाल किया था, तो आज हम फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो अब ये देखिए, मैंने पानी शामिल कर दिया, और इसमें यूजुअली टाइम टू टाइम आप पानी इस्तेमाल करते हैं, और जो शीरा बनता है वो कम पानी के साथ बनता है, बट मुझे इतना मालूम है कि इतनी क्वांटिटी पानी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उस हिसाब से मैंने पानी ऐड किया। तो अगर पानी की क्वांटिटी का आइडिया नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें, ये बेहतरीन ज़बरदस्त सा जो है ना अचारी जो गोश्त थी हमारी चिकन की रेसिपी, ठीक है, वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा और स्लो कर देता हूँ। अब बड़ा ज़बरदस्त सा वाह अरोमा जो है, खुशबू आ रही है, ठीक है जी। और अब यहाँ पे देखें, इसकी कंसिस्टेंसी टाइम टू टाइम ठीक होती जाएगी, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा पानी था हलवे में, ठीक है, अब मैं इसको
ऐसे रेस्ट देता हूँ। तो अब आप इसमें जब बबल आएंगे तो वो बबल जो है थिक होते जाएंगे। अब आप ये देखें तो ये बबल आना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि सेमोलिना जो सूजी है वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा पीता है, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद वो फूलना शुरू होता है, तो वो कंसिस्टेंसी इसकी थिक से गाढ़ी होती जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने बट अच्छा, जब आप इसको छोड़ देंगे इस तरह से तो इसमें गुठली बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है जी, क्योंकि पानी और घी जो है वो ऊपर है। तो आपने इसको टाइम टू टाइम हिलाते रहना ताकि गुठली ना बने और एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। अगर पानी की रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप इसमें पानी ऐड कर दें, ठीक है, बट इस वक्त पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हलवा सूजी का जो है आप इतना गाढ़ा भी बना सकते हैं कि आप इसके डाइस काट के सर्व कर दें। आप इतना रनी भी रख सकते हैं कि इसको स्पून और पूरी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगेन दोनों तरीके में आपकी जो क्वांटिटी है बाकी की चीज़ों की वो सेम रहेगी, बस सिर्फ पानी जो है ना वो आपके हाथ में रहेगा कि पानी आपने इसके अंदर कितना ऐड करना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर तो ऊपर से घी जो है वो कम नज़र आने लगेगा आपको और सेमोलिना जो सूजी है वो बबल्स, इसकी कंसिस्टेंसी बबल्स की थिक होती जा रही है और घी गायब होता जा रहा है, ठीक है। अब मैं फ्लेम थोड़ा स्लो कर देता हूँ क्योंकि छींटे जो है ना मेरे पे ही आएंगी और काफ़ी गर्म है। तो ये हो गया डन। अब स्लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है इस तरह से, और वंस ये जब डन हो जाएगा तो मतलब पक जाएगा तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी जो है और थिक हो जाएगी। जब आप इसको रेस्ट देंगे तो ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा और सख्त होगा, ठीक है। बट जो रनी जितने भी सूजी के हलवे होते हैं जिनमें फ्लेवर्स आप ऐड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है, फ्लेवर्स ऐड करते हैं तो वो गरम ही और रनी और गरम ही सर्व होना उनका मतलब वो ज़्यादा मज़ा देता है, ठीक है जी। तो ये देखें इस तरह से अब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो चुकी है। एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम दिरार भाई, क्या हाल है? मैं शेखपुरा से बात कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ जी ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बस थोड़ा सा फ्लू है, थोड़ा सा सर दर्द है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा, आप लोगों की दुआ साथ है। हाँ आप जी, बताएं। अल्लाह खैर। हाँ जी, मैंने वो चिकन पकोड़े की फरमाइश की थी आपसे। चिकन पकोड़े की फरमाइश की थी, बट नोट हो गई हाँ है जी। ये। इंशाल्लाह ये हफ्ता आप लोगों के लिए ही है और हम आपकी सारी तकरीबन देखें फरमाइशें, ये हमारी किसी एक बहन ने ही, मुझे नाम याद नहीं है, बट हमारी 2 बहनों की आज फरमाइश पूरी हो रही है। इंशाल्लाह हाँ इसी जी। हफ्ते में जो है ना मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चिकन पकोड़ा आपको बनाना सिखाऊँ। हाँ जी ठीक है मेरी बहन? ठीक है दिरार भाई, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना और हमें दुआओं में याद रखिएगा। खैर जी, तो यहाँ पर अब हमने सूजी के हलवे को दोबारा पैन पे हमने रखा। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, तो ये इस तरह से थिक हो चुकी है, तो ये अभी और थिक होगी, ठीक है। जितना मैंने पानी रिक्वायर्ड मुझे था मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको हमने पका लिया, ठीक है। अब मैं इसको टाइम टू टाइम हिलाता रहूँगा। पानी को आप जितना खुश्क करना चाहते हैं उस हिसाब से खुश्क करते रहें और हलवा भूनते रहें, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ आ जाते हैं अचारी गोश्त की तरफ। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर से मिक्स करके दिखा दूं कि किस तरह से अचारी गोश्त जो है हमने तैयार किया। तो ये बेहतरीन अरोमा और खुशबू, वाह क्या बात है। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से आपने जो है ना इसको हिलाना है, क्योंकि बिकॉज के चिली जो है, चिली में से आपके मसाले जो हैं वो निकले ना रहने चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये चिली के अंदर आपको स्पाइसेस जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे और चिली जो है वो परफेक्टली कुक्ड हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने इसको रखना है, डन। और अदरक हमने इसमें ऐड किया था, कोरिएंडर हमने इसमें ऐड किया था और इसके बाद समझ लें कि ये प्रॉपरली डन है। अच्छा, इसमें अचारी मसाले में स्पाइसेस में राई दाना, मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, ये 4 चीज़ें। फिर उसके बाद ज़ीरा, लाल कुटी हुई मिर्च, कढ़ाई पाउडर ये दानी में मेरा रिकॉर्ड लगा रहे, खैर जो भी इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख लीजिएगा, ठीक। कढ़ाई पाउडर और फिर उसके बाद इसमें नींबू का रस और ऐड करके आपने
मसाला बनाना है जो कि चिली में स्टफ़ करना है, ठीक है जी। ये मेन की है इस रेसिपी की, जो कि फ्लेवर इसमें अचारी क्रिएट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, अब इसको आपने सूजी के हलवे को भी अच्छी तरह से, ये भी रेडी हो गया और इसको मैं टाइम टू टाइम थोड़ा सा भून लेता हूँ। और हलवा बनाने के लिए सूजी आधा किलो, चीनी आधा किलो, घी 1 कप, जर्दे का रंग 1 तिहाई चाय का चम्मच, इलायची 4 से 5 अदद, पिस्ता बादाम हस्ब ज़रूरत, केवड़ा एसेंस चंद कतरे। हलवा बनाने का तरीका: एक पतीले में सूजी भून लें, घी में इलायची डालकर चीनी मिला दें। इसमें जोश आने पर सूजी, मेवा और जर्दे का रंग डालें, अच्छी तरह मिक्स करें, चमचा चलाते रहें। हलवा भूनने लगे तो केवड़ा डालकर उतार लें। बादाम पिस्ते से गार्निशिंग करें। हलवा तैयार है। आपने देखा यहाँ पर हमने मज़ेदार सी अचारी गोश्त चिकन की रेसिपी आपको बनाना सिखाई और सूजी का हलवा। अचारी गोश्त की रेसिपी तो मैंने रिपीट कर दी थी, बट उसके अंदर आपने पैन में ऑयल ऐड करना है, अनियन को ब्राउन करना है और उसके अंदर अदरक और लहसुन ऐड करना है। अदरक और लहसुन ऐड करने के बाद आप उसमें मुर्गी ऐड करेंगे और मुर्गी ऐड करने के बाद आपने लाल मिर्च का पाउडर और नमक और ज़ीरा क्रश करके आप उसमें ऐड करेंगे और उसमें हस्ब ज़रूरत अगर चिकन पाउडर ऐड करना चाहते हैं या ब्रॉथ स्टॉक कुछ भी ऐड करना चाहते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मिर्चें पकाने के बाद आप उसके ऊपर मिर्चें रखेंगे, धनिया और पुदीने को जूलियन काट कर आप ऐड करके उसको कैप कर देंगे। अचारी चिकन रेडी है। दूसरी तरफ आपने सूजी को अच्छी तरह से कुक करना है। कुक करने के बाद निकाल देंगे। पैन में आपने घी और इलायची डाल के उसको कड़कड़ा लेना है और फिर उसके बाद उसमें आपने सूजी ऐड करके दोबारा उसको पकाना है और फिर शुगर ऐड करके और उसको थोड़ा सा कुक करके फिर उसमें पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी ऐड करके उसको फिर इतना पकाना है कि सूजी आपकी अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए और इट मीन घी ऊपर से गायब हो जाए, तो आपकी सूजी का हलवा जो है वो रेडी। और ऊपर से फिर आप चांदी वक के साथ ड्राई नट्स जो भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करके मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल आप सबसे और हमारी टीम आप सबसे इजाज़त चाहेगी, बिकॉज के टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और टाइम आपके साथ कैसे गुजरता है, आप लोगों के साथ कैसे गुजरता है, ये बाखुदा सच में नहीं मालूम पड़ता और ऐसे टाइम ये निकलता है। तो खैर कल फिर हाजिर होऊंगा जी इसी टाइम इसी शो के अंदर आज का तड़का में। और तब तक आप सब ने अपना अपने प्यारों का और अपने रिश्तेदारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मुझे और हमारी आज की टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।